Jai Hind students. So today we are going to start with the NCERT miscellaneous exercise of chapter 9. Most important questions in the miscellaneous, especially in this chapter. So the first question is, we have to find out the order and degree of these three parts. Order and degree. तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? डिग्री बताएंगे और उसका ऑर्डर बताएंगे, या ऑर्डर या डिग्री जो भी आप मानते हैं. ये है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर प्लस 5x डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर माइनस 6y इक्वल टू लॉग एक्स. सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव्स. सो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर? हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका? सेकंड ऑर्डर. तो ऑर्डर कितना आ गया? सॉल्यूशन. ऑर्डर कितना आ गया? 2. डिग्री, डिग्री किसकी होती है? जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है. तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो इसकी पावर कितनी है? 1. तो डिग्री कितनी आ गई इसकी? 1. क्लियर? कम टू द सेकेंड पार्ट, सॉल्यूशन. इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 1. ऑर्डर 1. डिग्री, जो ऑर्डर हाईएस्ट होता है उसकी डिग्री. तो ये हाईएस्ट ऑर्डर है, इसकी डिग्री कितनी है? 3. क्लियर? नेक्स्ट, यहां पे ऑर्डर है हमारे पास 4 और डिग्री, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी डिग्री. बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव, क्योंकि साइन के एंगल में डेरिवेटिव आ गया. तो ये क्या नहीं है? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है. किसमें? डेरिवेटिव्स में. तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है. इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता. ऑर्डर तो बताया जा सकता है, बट डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता. कम टू प्रॉब्लम 2. वेरीफाई द गिवन फंक्शन वेदर इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ differential equation or not. Already you have done these kind of questions in exercise 9.2, but again ये थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे आपको. ये y है, यानी इक्वेशन फंक्शन दे रखा है, और आपको ये देखना है कि ये जो इसका सॉल्यूशन है क्या ये है कि नहीं. लेट अस सी. सॉल्यूशन y है, y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b प्लस x. वैसे भी इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, तो ट्वाइस वी हैव टू डिफरेंशिएट, और यहां से भी पता लग रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू a e की पावर x. a कांस्टेंट, e की पावर x का e की पावर x की दोबारा से 1. यहां पे b e की पावर माइनस x, और माइनस x का दोबारा से -1 प्लस 2x. क्लियर? एनी डाउट? नहीं. अगेन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर, ये बना a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस 2. ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. अब क्या ये इसका सॉल्यूशन बन रहा है वो देखना है. अगर मैं इसकी वैल्यू यहां से निकाल लूं, देखो ध्यान से, किसकी? डी स्क्वेयर वाई, ये a की a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x की अगर मैं वैल्यू यहां से निकाल लूं तो क्या आएगी? y माइनस x का स्क्वायर. क्या आएगी? y माइनस x का स्क्वायर. या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, इन तीनों की वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं. किसमें? पुट y, पुट द वैल्यू ऑफ y dy अपॉन dx डी स्क्वेयर y अपॉन dx का स्क्वेयर इन गिवन सॉल्यूशन. क्लियर? चल देखते हैं ये. सो डिफरेंट गिवन सॉल्यूशन ही गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉरी, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसमें पुट करते हैं x. ये है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो x से मल्टीप्लाई कर लो. x
ए ई की पावर एक्स प्लस एक्स बी ई की पावर माइनस प्लस 2x। dy अपॉन dx के साथ क्या पुट करते हैं 2 प्लस 2 ए ई की पावर x माइनस 2 बी ई की पावर माइनस प्लस 4x माइनस x किसके साथ y के साथ माइनस एक्स वाई माइनस एक्स पुट करना है मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहीं लिख देता हूं माइनस एक्स ए ई की पावर x प्लस सॉरी माइनस एक्स बी ई की पावर माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए 0 के। यहां स्पेस कम होने के कारण मैंने इसको नीचे लिखा है। जो चीज कैंसिल हो रही है जस्ट कैंसिल आउट। देन लेट अस सी व्हाट इज लेफ्ट विद यू। ओके 4x 6x इट इंप्लाइज 6x। और कोई टर्म यहां बची नहीं 2aex माइनस 2be माइनस x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। Therefore it is not a solution. Therefore it is not a solution of given differential equation. Clear? So like this you can find out the solution of these kind of questions. Pause the video to note down. Okay, now come to the second and third part of problem 2. So same solution y is equal to this and we have to prove like this कि whether this is a solution of this given differential equation or not. So how to prove it? Let us see. देखते हैं. So y is equal to e की power x a cos x plus b sin x. Okay. So इसको डिफरेंशिएट करते हैं so ये बन जाएगा y1 डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ताकि ज्यादा नहीं लिखना पड़े। e की पावर x एज इट इज इसका करेंगे a कांस्टेंट cos का होता है माइनस साइन प्लस b एज इट इज साइन का होता है cos x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस b sin x इंटू e की पावर x का करेंगे e की पावर x ही रहेगा। नाउ हाउ टू मेक दीज क्वेश्चन सिंपल, हाउ टू सॉल्व इट्स, हाउ टू सिंप्लीफाई इट इन ए इजी वे। जो चीज बन जाए उसे वही चीज, जैसे देखो ये y बन रहा है पूरा, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस अगेन एंड अगेन राइट y डैश और इसको फिर यहां लाओ तो ये पूरा क्या बन गया y। तो मैं इसको अगर यहां लाता हूं तो ये माइनस y e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। क्लियर? अगेन डिफरेंशिएट y डबल डैश, यहां पे एक बार ये फर्स्ट टाइम ये सेकंड टाइम माइनस y डैश फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसकी करेंगे तो माइनस a cos x ये माइनस b sin x। क्लियर? फिर ये ऐसे ही माइनस a sin x प्लस b cos x और e की पावर x साथ में। क्लियर? ओके, कम टू दिस नाउ। अब ये माइनस यहां से कॉमन अगर मैं ले लेता हूं तो व्हाट इज लेफ्ट विद मी माइनस e की पावर x a cos x प्लस b sin x। ओके, प्लस ये e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। देखो ये सेम टू सेम, ये पूरी टर्म क्या है ये वाली है, तो इस चीज के बदले अगर ये लिखा जा सके तो इट्स वेरी सिंपल। क्लियर? अच्छा, इस पूरे के बदले क्या लिखा जा सके y लिखा जा सके, देन अगेन इट्स वेरी सिंपल माइनस y प्लस y डैश माइनस y। इन सभी टर्म को इधर लाते हैं y डबल डैश, ये इधर आया माइनस 2y डैश, ये इधर आया प्लस 2y
इक्वल टू 0। क्या यही डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड थी? यस। y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स द गिवन सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ this given differential equation. So it is a solution of given differential equation. Yes, it is a solution. It is a solution. So instead of putting the value again and again कि पहले y निकालो फिर dy upon dx निकालो, d square y upon dx का स्क्वायर निकालो फिर वैल्यू पुट करो, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. Now next come to this problem 2 का थर्ड पार्ट. दिस ऑल्सो विल डू कि सेम पैटर्न से करेंगे, इजी हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू x साइन x. सॉल्यूशन y इज इक्वल टू x साइन 3x. सबसे पहले y डैश फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन की करेंगे cos 3x और फिर एंगल की दोबारा से तो वो पीछे लिख लिया प्लस साइन 3x, x की करेंगे 1. तो यहां पे तो कुछ बना ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं बना तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे बन भी सकता है. साइन 3x की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो ये y अपॉन x आ जाएगी और y अपॉन x को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो विल गेट दिस वन, नो प्रॉब्लम. सेकेंड, कई बार ऐसा रहता है y डबल डैश अगेन 3 बार x cos 3x का करेंगे तो माइनस साइन 3x और एंगल का दोबारा से. ओके, ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला प्लस क्योंकि 3 दोनों के बाहर है cos 3x, x का करेंगे 1 प्लस साइन का करेंगे cos 3x इंटू 3. सो y डबल डैश कितना आ गया हमारे पास, देखो ध्यान से, माइनस 9x साइन 3x प्लस 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x. क्लियर? तो ये बन गया y डबल डैश माइनस ये पूरा का पूरा क्या है y, सो माइनस 9y प्लस 6 cos 3x. क्लियर? अब ध्यान से देखें, अगर मुझे cos 3x की वैल्यू यहां से निकालनी है, वैसे तो ये बन गया, देखो नो नीड टू डू एनीथिंग, यही निकालना था. y डबल डैश प्लस 9y माइनस 6 cos 3x इज इक्वल टू 0. सो यस इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये सॉल्यूशन बन गया. सो इट्स वेरी इजी इफ यू आर पुटिंग दीज काइंड ऑफ वैल्यूज अगेन एंड अगेन. अगर हम जो चीजें बन रही हैं उसको इन टर्म्स में लिखते जाएं तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन विल इट्स बिकम वेरी इजी. क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकेंड दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ. And come to now problem third. Form the differential equation representing the family of curve. और family of curve आपको दे रखी है where a is a arbitrary constant. So जो equation आपको दे रखी है वो ये है x minus a का square plus 2y square equal to a square. And you know that if one arbitrary constant is there, then we have to differentiate once. If 2 arbitrary constants are there, then we have to differentiate twice. If 3, then 3 times, 4, then 4 times. But here, one arbitrary constant is there, a. So we have to differentiate this a. और इसमें क्या होता है कि differentiate करने के बाद हमें at the end arbitrary constant को remove करना होता है solution में से. So let us see. इसको solve करते हैं पहले. a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट. x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 2xa, इसको उधर ले जाते हैं. अब मुझे a को रिमूव करना है तो द बेटर वे इज
कि a को कांस्टेंट है तो यहीं रख लो, x को यहां ले आओ क्योंकि ये वेरिएबल है। अब मैंने ऐसा क्यों किया वो आपको मैं बताता हूं। अब मुझे एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट जितनी बार होता है उतनी बार डिफरेंशिएट होता है। तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा, ये सारे वेरिएबल्स हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट फिनिश हो जाएगा, मुझे ज्यादा कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का ddx करेंगे 2x प्लस 4y और y का दोबारा से y डैश माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का करेंगे x का 1, ठीक है ना, तो लिखो ही ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा ये, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बना 2x का स्क्वायर प्लस 4xy, y डैश को मैं कहना राइट dy अपॉन dx, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 0। सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, dy अपॉन dx। तो सबसे पहले इन तीनों टर्म को उधर ले जाता हूं, 4xy dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको उधर ले गया माइनस 2x का स्क्वायर, इसको उधर ले गया प्लस x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, ये बचा माइनस x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, ये बचा 4xy dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx द वैल्यू इज 2y का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4xy। So this is your differential equation which represent the family of curves of like this. Clear? Pause the video to note. Okay, now this is most important question of this miscellaneous. Very different. Prove that this is a general solution of differential equation this where c is a parameter yani constant. Okay, now listen, we can solve this question with the help of two different method। अब कौन से दो डिफरेंट मेथड हैं, या तो हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को लें और we'll solve this differential equation and we will find the solution, ये बनाए जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर हम जनरल सॉल्यूशन को लें और डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव करें। दोनों मेथड हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लेता हूं तो dy अपॉन dx निकालूंगा, इसकी पावर देखो, इसकी 3, इन दोनों को मिला के 3, इसको मिला के 3, इन दोनों को मिला के 3, इट मीन्स वी कैन यूज होमोजीनियस मेथड हियर। अगर पावर सभी में इक्वल आ जाए तो हम होमोजीनियस मेथड का यूज करते हैं। तो यू कैन यूज होमोजीनियस मेथड हियर टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन दिस। ये मोस्ट ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड दिस। मैं आपको उल्टा करके बताता हूं, ठीक है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि यूज होमोजीनियस, तो इट्स वेरी सिंपल। अब मैं आपको उल्टा करके बताता हूं कि अगर हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे इसकी, ठीक है, जैसे हम 9.3 एक्सरसाइज में करते थे। सो सॉल्यूशन, सो जनरल सॉल्यूशन GS of given differential equation is x square minus y square equal to c x square plus y square का square। So we have to remove this c, यही प्रोसीजर है। So do one thing, x square minus y square upon x square plus y square इसका स्क्वायर इक्वल टू c।
क्लियर? नाउ डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। चलो, सो ये आ गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इट विल बिकम 4, डिनोमिनेटर एज इट इज, ओके। न्यूमिनेटर का करते हैं x स्क्वायर का 2x माइनस वाई स्क्वायर का 2y y डैश। बड़े ध्यान से देखना इसको, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगी इसकी, थोड़ी सी, बट आई विल ट्राई टू मेक इट इजियर। माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज। अब करेंगे डिनोमिनेटर का, सबसे पहले पावर डाउन, पावर में एक कम हो गया, तो 2 में से एक कम हो गया, 1 रह गया। अब फंक्शन की, तो 2x प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू c की 0। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड वेल। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये खत्म हो गया। नाउ अब सारा काम इस पे ही बचा है। अब हमें इसी को अरेंज करके वी हैव टू फॉर्म दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं क्या बचा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर, यहां पे 2x माइनस 2y y डैश माइनस, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, 2 और 2, ये 2 यानी 4, यहां से 2 यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। क्लियर? अगर इसका नहीं भी लेना है तो ये 2 तो बाहर है ही है, तो 2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और यहां पे 2x प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू 0। लेट अस सी, देखो 2 और ये यहां पे देखो क्या आ जाएगा, कॉमन, और 2 यहां से आ जाएगा। सो टेक कॉमन, क्या बना, 2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं। व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, क्या बचा नीचे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, क्योंकि ये 2 टाइम्स था, मतलब पावर 2 थी, तो 1 बाहर आ गया, अंदर ये 2 बाहर आ गया, x माइनस वाई वाई 1। क्लियर? यहां से ये 2 बाहर आया और ये बाहर आ गया, बचा क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर 2x प्लस 2y y डैश इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम यहां पे बात करते हैं, थोड़ा सा आपको एक बार कंसंट्रेशन लगानी है, बहुत ही सिंपल वे है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इट इम्प्लाइज, ओके, नाउ इट इम्प्लाइज। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर तो बाहर आ गया, अब ये मल्टीप्लाई है, यानी पहला x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, दूसरा माइनस वाई वाई डैश, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा। ठीक है, अब वही चीज इसके साथ करते हैं, माइनस बाहर 2x एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके साथ माइनस 2y वाई डैश एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। नाउ वेदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस, तो ये पॉसिबल नहीं है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अगर 0 के इक्वल हो जाता है, इट मींस कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर, विच कांट बी पॉसिबल। इसका मतलब ये आ जाएगा, ये एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर माइनस, मल्टीप्लाई कर सकते हो बेशक,
वाई डैश बाहर ही रहने दो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई का क्यूब माइनस 2x का क्यूब प्लस 2x वाई का स्क्वायर। अगेन यहां पे माइनस वाई डैश यही रहने दो, अंदर आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई और प्लस कितना, ये अगर माइनस रखा है तो ये आ जाएगा माइनस 2y का इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, ये y डैश है, इस टर्म को एक तरफ ले आते हैं, दूसरी टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं, या इन दोनों को माइनस है उधर ले जाओ, इन टर्म्स को यही रख लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इट इंप्लाइज देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 2x का क्यूब प्लस 2x वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म को उधर ले गए तो ये प्लस की होगी, क्योंकि बाहर दोनों के माइनस लगा था, y डैश कॉमन ले लिया, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2y क्यूब। क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। देन अब हमारे पास इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये बना माइनस, इट इंप्लाइज माइनस एक्स क्यूब और प्लस 3x वाई का स्क्वायर वाई डैश, इन दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, y डैश की वैल्यू आ गई माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x वाई का स्क्वायर अपॉन माइनस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। और हमें प्रूफ क्या करना था, देख लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं नाउ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इनके साथ माइनस नहीं है तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो ऊपर इसके साथ माइनस लग गया और नीचे सेकंड टर्म के साथ माइनस लग गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट इंप्लाइज सो y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x वाई का स्क्वायर dx। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द आंसर, अदरवाइज यू कैन यूज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यूज द फॉर्मूला ऑफ किसका, होमोजीनियस का, एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Okay, now again this is a very good question. Form the differential equation of the family of circle in the first quadrant. अगर first quadrant में है and touches the x axis, so likewise ये सर्कल कैसे ड्रॉ होगा, कुछ इस प्रकार से, इट मीन्स इसका सेंटर यानी इट टचेस द एक्स, उसने कहा है which touches the coordinate axis, so let the center be, solution, let the center be AA, same रहेगा, and radius is equal to A। so equation क्या बनेगी, equation of family of circle, so equation of सर्कल इज इक्वल टू क्या बनेगी, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। क्लियर? एक a आर्बिट्री कांस्टेंट है, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट वंस एंड देन वी हैव टू एलिमिनेट दैट आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन। दिस इज द प्रोसीजर एंड दिस वी आर गोइंग टू do it in this question. So पहले इसको ओपन कर लेते हैं, a स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस 2ay इक्वल टू a स्क्वेयर, कैंसल आउट, बचा x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2ay is equal to 0. Clear? Differentiate with respect to x. 2x plus 0
माइनस 2a प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस 2a dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। हम 2 कॉमन लेके उस तरफ ले जाते हैं, 0 हो जाएगा। व्हाट इज लेफ्ट विद अस वो देखते हैं। x माइनस a प्लस y माइनस a dy अपॉन dx इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, और वो a की वैल्यू मिलेगी कहां से भाई? a की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। विदाउट वैल्यू ऑफ a हम इसको क्या नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये इक्वेशन बनी थी 1, ये बनी है 2। या तो हम क्या करें, यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करें और फिर इसमें पुट करें। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन है नहीं। सो हम क्या करते हैं, यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहां से ही कर सकते थे। लेट अस सी कि कैसे a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसी को देखो ध्यान से, x माइनस a प्लस y डैश माइनस a y डैश इक्वल टू 0। ये a कॉमन उस तरफ ले जाता हूं, x प्लस y डैश इज इक्वल टू a प्लस a y डैश। सो x प्लस y डैश is equal to a common 1 plus y dash. Okay, so what is left? A is equal to x plus y dash upon 1 plus y dash. क्लियर हो गया भाई? a की वैल्यू ये आई हमारे पास। अब नाउ वेयर टू पुट, कहां पुट करनी है? या तो यहां पुट हो सकती है या यहां पुट हो सकती है, और तो कोई जगह ही नहीं है। सो सबसे अच्छा आइडिया यही है कि यहां पुट कर देते हैं, फिर कुछ कैंसिल होगा तो देखेंगे। सो यहां पुट कर देते हैं x माइनस x प्लस y डैश अपॉन 1 प्लस y डैश, बाहर स्क्वायर प्लस y माइनस x प्लस y डैश अपॉन स्क्वायर, और उसके बाद यहां पे थर्ड इज इक्वल टू a स्क्वायर x प्लस y डैश अपॉन 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर। टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे x प्लस एक्स वाई डैश माइनस x माइनस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? अब यहां की बात करते हैं, प्लस y प्लस वाई डैश माइनस x y प्लस वाई डैश माइनस x माइनस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू, ये सेम टू सेम, देयर इज नो चेंज इन दिस साइड, क्योंकि कुछ भी कॉमन आने की हालत में है ही नहीं। क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा? यहां बचा x वाई डैश माइनस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, प्लस यहां बचा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और इज इक्वल टू x प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। क्लियर? हाँ, एक काम और हो सकता है क्या, कि जैसे इनका स्क्वायर अलग अलग कर लिया जाए तो इसके डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही क्या हैं? स्क्वायर में हैं, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये भी कॉमन आ जाएगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस। देखो क्या लिख सकता हूं, x वाई डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स का स्क्वायर
इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश का स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे वाली टर्म कॉमन आके क्या होगी, कैंसल आउट होगी। अब हमारे पास ये बचा है। अब वी कैन डू वन थिंग, वेदर वी कैन ओपन दिस, क्योंकि ये कैंसल आउट हो जाएंगे, अदरवाइज वी कैन लीव एज इट इज अप टू यू। अगर आपको ओपन करना है तो हम ओपन कर सकते हैं, पर थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। सो वी कैन कीप अप टू हियर। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ कम टू प्रॉब्लम 6। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx plus this. Now to solve the differential equations we have 3 methods. हमारे पास कितने मेथड हैं, 3। एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एक देन होमोजेनियस फंक्शन, एंड देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज ऑफ विच काइंड, दिस इज ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अलग अलग कर लो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई वाली टर्म को, माइनस को वहीं रहने दो, इसको यहां लाते हैं और माइनस यहां पे dy है, इंटीग्रेशन का साइन आ गया, dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। x के साथ x वाली टर्म, y के साथ y वाली टर्म। जिसको हम सेपरेट नहीं कर पाए, देन वी यूज विच टर्म्स, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स y, ये माइनस साइन इनवर्स x प्लस c। साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c इज द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। Pause the video to note down, and now practice all the questions of miscellaneous from question number 1 to question number 6. I already taught in this video all these questions, but still if you face any kind of difficulty, then you can write in the comment box. This exercise is very important according to paper point of view. Till that, Jai Hind.